नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, गतिर्भरता प्रभो साक्षी निवासः शरणं सहित प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सगा संबंधी, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान यानी भंडार तथा अविनाशी बीज मैं ही हूँ। जो संसार दिख रहा है सब मैं ही हूँ। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि अपनी रुचि श्रद्धा के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि से किंचन मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा को ही जानता है। परमात्मा के सिवा दूसरे किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही है। इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः इस बात को दृढ़ता से मान लें कि कार्यकारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप में जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब भगवान ही हैं। भगवान पर कहीं कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप प्रभु के भरोसे हैं, उनके प्रति आपका भरोसा सुदृढ़ है, तो फिर आप कभी पतन की ओर नहीं जा सकते। आपका सदैव उत्थान ही उत्थान होगा, पतन कभी नहीं होता है। अहम क्रतु। अब भगवान इसके विषय में कहते हैं कि गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं श्रयेत। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणी तत्व है वह है प्राणियों के लिए गति स्वरूप। कहते भगवान मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, ये भगवान ने कहा। इसलिए उन सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र हित करने वाला सुहृद, सगा संबंधी, हितैषी भगवान कहते हैं सबका मैं ही हूँ। प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ। मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं संसार का स्थान भी हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो अथवा प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वह सबका सब मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं निधान भी हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है। ऐसे ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि हूँ, पैदा होने वाला नहीं हूँ और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके जैसा का तैसा रहता हूँ। इसलिए भगवान को अव्यय कहा गया है, क्योंकि वो पैदा होकर करके नष्ट नहीं होते, अव्ययी हैं। वो जिस भाव स्वरूप में हैं उसी भाव स्वरूप में बने रहते हैं। अब इसके विषय में भगवान कहते हैं अपने को सनातन बीजम मां सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम। यहाँ भगवान अपने को सनातन बीज बताते हैं, अव्यय बताते हैं। कारण यह है कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान स्वरूप अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है।
उसमें किंचन मात्र भी विकार नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है वही मध्य वर्तमान में भी रहता है। यह सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीज़ें मिट्टी से पैदा होती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और अंत में मिट्टी में मिल जाती हैं, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में लीन हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज, अव्यय बीज आदि मध्य अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप में भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से, क्रिया योग की तरह आध्यात्मिक व्याख्या करें, जो आध्यात्म जगत को जोड़ता है गीता का उद्देश्य, वो ये कहता है कि जीव जो कुछ शुभ अशुभ कर्म करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मानस बाबा ने कहा है, वह प्रत्येक कर्म के कर्मफल के रूप में रहकर जीव की शुभ और अशुभ गति का विधान कर रहे हैं। वही भरण पोषण करता है। जीव के अपने अपने कर्मों के द्वारा कर्मफल उत्पन्न होकर फिर उसी कर्म करने वाले बीज के अदृश्य रूप में संयुक्त होते हैं। इसमें जीव का भरण पोषण होता है और जीव के कर्मानुसार वारिवर्षण होता है। कर्मानुसार क्षेत्र में शस्य आदि उत्पन्न होते हैं और कर्मानुसार जीव को पुत्र वैभव आदि की प्राप्ति होती है। इसके व्यवस्थापक जबकि परमात्मा है, वह प्रभु हैं। उनके ही आदेश से सूर्य चंद्र नियम पूर्वक अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उनके ही आदेश से मेघ यथा समय स्वयं वर्षण करते हैं। कर्म यथा समय फल उत्पादन करने में समर्थ होता है। वही जीव के कृत अकृत कर्मों के दृष्टा हैं। देह के बिना कर्म फल का भोग नहीं होता। प्रपंच के अधिष्ठान इस देह रूपी पुर में जीव वास करता है। इस देह का प्रकाश मुझसे ही होता है, इसी कारण वह निवास स्थान है। वही जीव के आश्रय हैं। स्थिर प्राण को अवलंब करके ही जीव की बहिर्मुखी प्राणवृत्ति प्रभावित हो रही है। अतः वही जीव के आश्रय तथा एकमात्र स्मरण योग्य हैं। जो उनको स्मरण करता है उनकी सारी विपत्तियों में वह शरणागत वत्सल रक्षा करते हैं। क्रिया करने पर क्या शारीरिक क्या मानसिक सब प्रकार की विपत्तियों से परित्राण पाया जा सकता है। अतः जीव का इस प्रकार का आश्रय दूसरा कोई नहीं है। जीव नाना प्रकार के शोक और दुखों के संतापों सदा संत्रस्त रहता है। इन सारे प्रपंचों का मूल है देहात्मक बोध। देह चिंता के समान जीव का दूसरा कोई विषम ज्वर नहीं है। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, संसार मूलम ही किमस्ति चिंता। वह चिंता ही मन को सतत उच्छिप्त करती है। यह चंचल भाव ही मन नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ चांचल्य नहीं वहाँ मन नहीं, जहाँ संसार भी नहीं है। चिरस्थिर आत्मा इसी कारण जीव की एकमात्र गति है। जो साधक प्राणापन से चेष्टा करके प्राणानाद योग क्रिया द्वारा मन की चंचलता का निवारण करने में समर्थ होते हैं, वही अपने परम आश्रय का संधान कर पाते हैं। बाकी माया में डूबते उतराते रहते हैं। यह आश्रय जो प्राप्त करते हैं उनको फिर जन्म मरण की क्लेश से अधीन नहीं होना पड़ता। वे मेरे सुहृद हैं, वह मेरे कल्याणकामी हैं। मेरे न चाहने पर भी जो मुझको चाहते हैं, मेरे न पुकारने पर भी जो मेरे पास आते हैं। संसार के धूल खेल से अंधा होकर उन्मत्त भाव से जो हम दीन यापन कर रहे हैं, अथा जो गुरु कर्णधार बनकर परित्राण उपाय हमको बतलाते हैं, उनकी अपेक्षा जीव का हितार्थी या परम सगा संबंधी कौन हो सकता है। एक गुरु है जो व्यक्ति का सगा संबंधी है, जो जीव के उद्धार का मार्ग बताता है। शिष्य स्थिति और प्रलय के कर्ता वही हैं। प्रलय के बाद भी जीव समूह सूक्ष्म बीज रूप में उनमें ही स्थापन करते हैं। समाधि काल की निश्चित स्थिति भी उनमें ही रहती है। क्रिया की परावस्था उन्हीं की है। समाधि भंग के बाद जीव की जब फिर संसार प्रवृत्ति होती है तो उत्पत्ति का स्थान और सर्वबीज अथवा सर्वभाव का बीज रूप वही है। उस ब्रह्म रूपी बीज का कभी नाश नहीं होता। इसलिए इसे परमात्मा कहते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।